यूपी विधानसभा में इसको लेकर सियासी पारा जरूर चढ़ने वाला है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले विपक्ष ने अटैक कर दिया है। विपक्ष अपनी रणनीति को साफ कर चुका है कि ना सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभा में भी संभल का मुद्दा उठाया जाएगा। संभल हिंसा के साथ साथ पेपर लीक का जो मुद्दा है वो भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। सपा के विधायक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संभल हिंसा, पेपर लीक, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी विधानसभा के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अंदर जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तब भी हंगामेदार रह सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं मेरी सहयोगी रुचि कुमार की। धोखेबाज है भाजपा सरकार। इस तरह से बेरोजगारी से युवा बर्बाद, विफल है ये सरकार। इससे साफ है कि आज जब विधानसभा का सेशन शुरू होगा तो किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरेगा। बहुत सारे विधायक यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं सत्र के पहले। देखिए, ये पूरा का पूरा 2024 के उपचुनाव को जिस तरह इन्होंने मत को लूटने का काम किया, जनादेश को लूटने का काम किया, 24 में ये लोग हार गए। पीडीए की ताकत इनके डर बैठ गया। उन सब बातों को बर्बाद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उस विषय को हटाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक दंगा फैलाने का, संभल की घटना कराने का काम इन्होंने इसलिए किया। विपक्ष भी हमारे साथ क्या एजेंडा रहेगा जी? विधानसभा का एजेंडा क्या रहेगा? अब एजेंडा तो इतने देर से सब बोल रहे हैं। क्या मुद्दे उठाए? सबसे पहले हम लोगों ने सांप्रदायिक विरोधी ये सरकार। देखिए, सबसे पहले सरकार जो उपचुनाव में उसकी हार हुई है, उसको हार को में जो उपचुनाव में जिस तरह से जीते वो एक तरह से हार ही है, क्योंकि पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर, इनके बल पर इन्होंने उपचुनाव को जीता है। ये जनता के बीच में ना जाए, महंगाई की बात जनता के बीच में ना जाए, बेरोजगारी की बात जनता के बीच में न उठे, इन सारे चीजों को दबाने के लिए इन्हें सांप्रदायिक उपद्रव कराया। और धन्यवाद। हमसे बात करने का और भी विधायक हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर संग्राम सिंह हैं। आज किस तरह से सरकार देखिए, देश का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हुई हैं, विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा हो। बहराइच के अंदर सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा कराया गया, जिसकी हम ही नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि इनके कारण ही बहराइच के अंदर दंगा हुआ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ा करके वोट की लूट हुई, इस पर चाहता है, विपक्ष चाहता है चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागे। तो इस तरह से मांगे बहुत ज्यादा है समाजवादी पार्टी की, और जिस तरह आज बाहर धरना चल रहा है उससे लगता है कि ये जो विधानसभा का सत्र है काफी हंगामेदार हो सकता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो देखिए, समझ में आ गया कि विपक्ष की रणनीति क्या है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार भी इस वक्त जुड़ रही हैं। रुचि, आपके पास मैं आ रही हूं। विपक्ष ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। संभल का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा तो पेपर लीक का मुद्दा भी सदन के अंदर गूंजेगा। सत्ता पक्ष की क्या तैयारी आपको फिलहाल नजर आ रही है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अभी हाल में उपचुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से कामयाबी बीजेपी को मिली है, उसके बाद विपक्ष फेस सेविंग के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, जबकि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है। और आज आपको ये समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर विधानसभा के बाहर, ये अंदर जाने का रास्ता है विधानसभा के, धरने पे बैठे दिखाई दे रहे हैं। कल कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक तो 2 ही हैं, लेकिन बाकी लोग विधानसभा के बाहर घेराव करेंगे। वो बिजली का निजीकरण है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, इस तरह के मुद्दे उठाएंगे और विधानसभा घेरने का ऐलान किया है।
तो जाहिर है सत्र में जो सिर्फ 4 दिन का है, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार भी तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा आ चुके हैं और दोनों तरफ से तैयारी यहाँ पर जबरदस्त दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की तस्वीरें तो देखने को मिलेंगी। अब देखना यह है कि विपक्ष सफल होता है अपने मुद्दों पर चर्चा करवाने में या सत्ता पक्ष सफल होता है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी।